हेलो स्टूडेंट। तो निमसेट एग्ज़ाम को लेके काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं बच्चों के, अक्सर व्हाट्सएप ईमेल वगैरह आते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जितने भी तुम्हारे डाउट्स हो सकते हैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। इसमें कंप्लीट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। और जल्दी ये निमसेट का फॉर्म भी आने वाला है, तो इसमें जितने भी तरह के फॉर्म फिलिंग के डाउट हो सकते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, मार्कशीट से रिलेटेड जितने भी डाउट हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एन नंबर ऑफ जितने भी डाउट्स तुम्हारे हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में अकोमुलेट करें हैं। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो। इसके अलावा ये शीट अगर तुम्हें चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो आईएमपीएस के टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जो मेजर डाउट होते हैं, सबसे पहला जो डाउट होता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। साल भर बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बेस क्या क्वेश्चन है, इज इट मैंडेटरी टू हैव मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स कोर्स इन यूजी अंडर ग्रेजुएट। मतलब अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीवोक कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, इवन बीएससी डिफरेंट सब्जेक्ट से भी हो सकता है, ओनली कंप्यूटर साइंस से भी हो सकता है, बीकॉम वाले स्टूडेंट, उनके पास अगर किसी भी एक सेमेस्टर, किसी एक साल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी एक सेमेस्टर, आइदर वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ, सिक्स, वटेवर, कोई भी एक सेमेस्टर में अगर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स है, और यहाँ पे देख लो सारे कोर्सेज दे रखे हैं, यस एनी कोर्स रेलिवेंट टू मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इन यूजी मींस ग्रेजुएशन में वो मैंडेटरी है। मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स वो भी किसी एक सेमेस्टर में, सिर्फ एक सेमेस्टर में है तो भी तुम एलिजिबल हो, सारे सेमेस्टर में है तो भी तुम एलिजिबल हो। काफ़ी बच्चों का ये भी डाउट रहता है बीएससी वालों का कि थर्ड ईयर में अगर हम मैथ्स छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट सेकेंड ईयर तुम्हारे पास मैथ्स है, दैट इज़ मोर देन इनफ। थर्ड ईयर तुम बिल्कुल छोड़ सकते हो मैथ्स को। काफ़ी बच्चे फिजिक्स लेना चाहते हैं बीएससी वाले, तो फर्स्ट ईयर में भी अगर मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स है तो भी तुम एलिजिबल हो। इसके अलावा भी और सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान से देखो। फॉर निमसेट इररिस्पेक्टिव ऑफ मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स इन क्लास 12 स्टैंडर्ड, 12 तुमने किसी से भी कराओ, पीसीएम से कराओ, पीसीबी से कराओ, कॉमर्स से कराओ, आर्ट से कराओ, कोई भी स्ट्रीम हो सकती है तुम्हारी 12th में, तो निमसेट 12th में मैथ्स नहीं मांगता है। निमसेट के लिए तुम्हारे पास ग्रेजुएशन में किसी भी एक सेमेस्टर या किसी भी एक ईयर में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। और वो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, बीबीए और बीकॉम वाले बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, तो यहाँ सारे सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान से देखो। कोर्सेज लाइक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये अलाउड है निमसेट में। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, ये भी अलाउड है। बिजनेस मैथमेटिक्स, ये भी अलाउड है। प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स अगर है ग्रेजुएशन में तो भी अलाउड है। बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो भी अलाउड है। तो ये सारे कोर्स मार्क कर लो, ये सारे कोर्सेज अलाउड हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, बिजनेस मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आई होप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया हो। किसी भी एक सेमेस्टर या किसी भी एक ईयर में इनमें से अगर कोई भी एक सब्जेक्ट है तो अलाउड होगा तुम्हारा, निमसेट में तुम एलिजिबल हो। ठीक है, और बीएससी वाले जैसे हमने बताया कि वो लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में मैथ्स छोड़ भी सकते हैं अगर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में रहा है। तो इन जनरल बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीए हो, बीवोक हो, एनीवन, बीटेक हो, बीटेक वाले भी अलाउड होते हैं, निमसेट में एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो आई होप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है शायद दूर हो गया। अगर इसके अलावा भी तुम्हारे कोई सब्जेक्ट्स हैं तो तुम कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो मेजर क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखो। इफ़ आई कंप्लीट डिप्लोमा आफ्टर 10th, कई बच्चे 12th में 11th 12th ना करके डिप्लोमा कर लेते हैं 4 साल का। ठीक है, एंड डायरेक्टली ज्वाइन सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में, बीएससी, बीसीए, वॉटेवर, सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एंट्री ले लेते हैं, विल दे आर एलिजिबल फॉर निमसेट? बिल्कुल, डिप्लोमा प्लस 2 ईयर डिग्री विल बी कंसिडर एज एलिजिबल फॉर निमसेट, ध्यान रहेगा। तो 10th के बाद अगर डिप्लोमा भी कराया, उसके बाद तुमने 2 साल का ग्रेजुएशन कराया, तो यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर निमसेट। और निमसेट में जो क्राइटेरिया है ओवरऑल तीनों साल का मिला के या 6 सेमेस्टर का मिला के 60%
या 6.5 CGPA होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी। SC ST और SC ST में रिलैक्सेशन रहता है 5% का या 5 CGPA का, 0.5 CGPA का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ आई हैव CGPA बिटवीन 6 to 6.49, CGPA 6.5 ही चाहिए जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए, ध्यान रखना। एंड माई यूनिवर्सिटी गिव परसेंटेज कन्वर्जन, ये भी बहुत मेजर डाउट रहता है बच्चों को, क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल जो भी तुम्हारी मार्कशीट में प्रिंटेड है CGPA, अगर 6.4999 भी है तो भी तुम एलिजिबल नहीं हो, एग्जैक्टली 6.5 होना चाहिए। कई यूनिवर्सिटीज़ का अपना अलग फॉर्मूला होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, तो वो एप्लीकेबल नहीं होता है तुम्हारा निमसेट के लिए। तो जो भी CGPA मेंशन्ड है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन निमसेट। Whatever is the printed on the degree certificate or mark sheet will be considered as final result। तो ध्यान रखना, कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं चलेगा, जो भी CGPA है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5 CGPA, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी कॉलेज से हो, कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं रहेगा। कई यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्जन फॉर्मूला लगा के वो 60-70% तक पहुंचा देते हैं, तो वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, तो वो चीज़ फिर मैच नहीं हो पाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव डन माई UG डिग्री फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये भी बहुत मेजर क्वेश्चन बच्चों का रहता है, इग्नू से करा हुआ है या इस तरह के कई सारे डिस्टेंस लर्निंग वाले बच्चे होते हैं, उनको डाउट रहता है क्या वो निमसेट के लिए एलिजिबल हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटी अगर है, डिस्टेंस लर्निंग है, बट वो UGC और AICTE अप्रूव होनी चाहिए, तो तुम एलिजिबल होगे। तो डिस्टेंस लर्निंग वाले बच्चे भी, लेकिन हाँ क्राइटेरिया वही रहेगा, ग्रेजुएशन में किसी एक सेमेस्टर या किसी एक ईयर में मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स या बिजनेस मैथ्स या एंड सो ऑन इस तरह के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी निमसेट के लिए एलिजिबल हैं। कंडीशन क्या है, वो UGC या AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो यस, एनी UG डिग्री फ्रॉम UGC AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विल बी एलिजिबल फॉर निमसेट एग्जाम, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ माई यूनिवर्सिटी गिव ग्रुप वाइज CGPA इंस्टेड ऑफ ओवरऑल CGPA, कई बार ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट को मेजरली काउंट करके CGPA दे देते हैं, और अगर सारे सब्जेक्ट को काउंट करा जाए तो CGPA कम आता है। कुछ मेजर 4 सब्जेक्ट को काउंट करा तो CGPA ज़्यादा, मतलब 6.5 से ज़्यादा आ जाता है। तो इस तरह के भी काफ़ी कंडीशंस आ जाती हैं बच्चों के साथ, जिसमें वो बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक परेशान रहते हैं। तो इसका क्लियर कट आंसर क्या है, इफ़ माई यूनिवर्सिटी गिव ग्रुप वाइज CGPA इंस्टेड ऑफ ओवरऑल CGPA, कैन निमसेट कंसिडर ग्रुप वाइज CGPA और इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन रहता है बच्चों का। तो आंसर क्या है, एवरेज CGPA ऑफ ऑल ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं सबका एवरेज निकाला जाएगा, और उसी को दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5 CGPA, तभी तुम एलिजिबल होगे। सब्जेक्ट वाइज या ग्रुप वाइज नहीं चलेगा, जितने भी ग्रुप हैं सबका एवरेज निकाल के 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5 CGPA आना चाहिए, ओके। तो आई होप ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अगर बाकी भी अगर कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी एक काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन होता है, कैन आई अप्लाई इवन इफ माई फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट आर पेंडिंग। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। फाइनल रिजल्ट बहुत सारे बच्चों का नहीं आता है। जून में एग्ज़ाम होता है, जुलाई में काउंसलिंग होती है, हो सकता है तुम्हारा 6th सेमेस्टर का रिजल्ट पेंडिंग हो, या हो सकता है 5th का भी पेंडिंग हो, या कई बार लोगों का 3rd 4th का भी पेंडिंग होता है। तो जितने भी रिजल्ट हैं काउंसलिंग के टाइम पे तुम सबमिट कर सकते हो, और कुछ टाइम दे दिया जाता है, 3 महीने 4 महीने, कुछ कॉलेज में 6 महीने भी मिल जाते हैं। लेकिन जब तुम फाइनल रिजल्ट सबमिट करोगे तो कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, प्लस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैच होना चाहिए। 6.5 CGPA, 60% इन ग्रेजुएशन एग्रीगेट, तीनों साल मिला के या 6 सेमेस्टर मिला करके।
तो क्वेश्चन क्या है, कैन आई अप्लाई इवन इफ माई फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट आर पेंडिंग? यस यू कैन अप्लाई सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दे शुड सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आफ्टर फाइनल रिजल्ट। ऐसा ना हो कि तुम्हारा लास्ट ईयर का रिजल्ट बचा हुआ है और वो आने के बाद तुम्हारा 6.5 CGPA 60% नहीं बना तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इस बात के लिए बहुत अवेयर रहना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, रिजल्ट्स पेंडिंग है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज तुम्हें समय दे देता है, और वो नॉर्मली सबके साथ होता है। जितने भी अपेयरिंग स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट्स पेंडिंग रहते हैं तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हर जगह मिल जाते हैं इंस्टीट्यूट में। ड्यूरिंग काउंसलिंग यू नीड टू सबमिट द सर्टिफिकेट एज पर द परफॉर्मा गिवन इन एनेक्चर 4। तो एक सर्टिफिकेट मिलता है अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए, तो वो कॉलेज से तुम्हें अटेस्ट कराना होता है, परमिशन लेनी होती है कॉलेज से, तो उस बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिल जाता है वहाँ पे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू आई नीड टू अपलोड OBC एंड EWS सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर? ये एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्म आने वाला है 5-6 दिन में। तो इन सर्टिफिकेट को लेकर के OBC, EWS सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट को लेकर के काफ़ी सारा बच्चों में डाउट रहता है, तो बहुत ध्यान से कंसेप्ट क्लियर कर लो। OBC और EWS सर्टिफिकेट फॉर्म फिलिंग के टाइम पे तुम पुराना भी लगा सकते हो, लेकिन काउंसलिंग में अगर इसका फ़ायदा उठाना है, चूँकि निमसेट में जो रैंक आती है वो जनरल ही रैंक आती है, फ़ायदा तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम ऑथेंटिक OBC और EWS सर्टिफिकेट सबमिट करोगे, एंड दैट शुड बी ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026। अगर 2027 के बच्चे हैं तो पुराना फॉर्म फिलिंग के टाइम पे लगा सकते हो, लेकिन जब काउंसलिंग होगी तो 1 अप्रैल 2026, या 2027 के बच्चे हैं तो आफ्टर 1 अप्रैल 2027 एंड सो ऑन। तो जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है, हर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, उसके बाद करेंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। बिकॉज अगर EWS कैटेगरी से तुम बिलोंग करते हो तो फादर तुम्हारे हर साल पेरेंट्स ITR भरते होंगे, तो हो सकता है लास्ट ईयर तुम EWS कैटेगरी से हो लेकिन इस बार इनकम बढ़ गई, तो इस वजह से करेंट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि इस साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो काउंसलिंग के टाइम पे तुम्हें सबमिट करना होगा 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। उसके पहले का अगर तुम सबमिट करते हो तो यार वो तुम्हें काउंसलिंग में इस कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, जनरल कैटेगरी से तुम्हें रैंक मिलेगी। और दूसरी बात, जितने भी सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट लगता है। तो ये बात हो गई OBC और EWS कैटेगरी की, सेंट्रल का ही होना चाहिए, स्टेट नहीं होना चाहिए, स्टेट में प्रॉब्लम आएगी। और इन दोनों सर्टिफिकेट के लिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। अभी फ़िलहाल फॉर्म फिलिंग के टाइम पे तुम पुराना लगा सकते हो। इसके अलावा बाकी जो 3 सर्टिफिकेट हैं SC ST और PWD कैटेगरी, वो पुराने भी चल जाएंगे बिकॉज वो कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, लेकिन वो भी तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर नया बना सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ पुराना SC ST और PWD कैटेगरी में चल जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर है, फॉर अप्लाइंग एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर सर्टिफिकेट कैन बी अपलोडेड। फॉर्म फिलिंग के टाइम पे तुम अपलोड कर सकते हो, हाउएवर ड्यूरिंग द काउंसलिंग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट। लेटेस्ट मतलब 1 अप्रैल 2026 इस साल के स्टूडेंट के लिए। आगे फर्दर अगर है तो 2027 के बाद का होना चाहिए, उसके बाद के स्टूडेंट हैं 2028 एंड सो ऑन। तो जिस ईयर में तुम एप्लीकेबल होगे, जिस ईयर में फॉर्म भरोगे, जिस ईयर में तुम एग्ज़ाम दोगे, 2026 में दोगे, तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट लगेगा OBC एंड EWS। 27 में दोगे तो 1 अप्रैल 2027 के बाद का, 28 में दोगे तो 1 अप्रैल 2028 के बाद का, एंड सो ऑन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है, आई हैव सेमेस्टर वाइज मार्कशीट एंड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इट आस्क्स टू अपलोड ईयर वाइज मार्कशीट। तो लाइक जैसे तुम्हारे पास 1st और 2nd सेमेस्टर की मार्कशीट है, 3rd 4th की मार्कशीट है, 5th 6th की मार्कशीट है, तो करना क्या होता है, एक ही पेज पे दोनों को आधा आधा स्कैन कर लो, क्योंकि ईयर वाइज यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन होता है, और उसको अपलोड कर दो। तो इसमें भी बड़ा बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है कि 6 स्लॉट मिले नहीं, ईयर वाइज है और 6 मार्कशीट है तो कैसे अपलोड करें। तो आई होप समझ गए होगे, 1st और 2nd की एक PDF बना लो, ठीक है,
एक ही पेज पे दोनों लेफ्ट राइट में हो जाएं, सेकेंड थर्ड फोर्थ की एक बना लो और फोर्थ फिफ्थ की एक बना लो। तो यही लिखा हुआ है, यू कैन मर्ज द फर्स्ट 2 सेमेस्टर मार्कशीट एंड अपलोड अंडर द फर्स्ट ईयर, सेम वे फॉर द रिमेनिंग सेमेस्टर, थर्ड फोर्थ की फिफ्थ सिक्स की, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट हैव लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट, मान लो किसी के पास 6 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, तो उस पेज पे सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर की मार्कशीट स्कैन करो और लगा दो, ठीक है। या दोनों नहीं है तो यहाँ पे तुम पुरानी ही मार्कशीट अपलोड कर दो, थर्ड फोर्थ वाली, बाकी वो एनेक्सर बाकी जो सर्टिफिकेट लगता है उसके थ्रू पता चल जाएगा उनको, ठीक है। यू कैन अपलोड ओनली फिफ्थ, अगर 6 की नहीं तो फिफ्थ की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। और मान लो फिफ्थ सिक्स दोनों की नहीं है तो यही मार्कशीट फिर से अपलोड कर दो, साथ में सर्टिफिकेट लग जाएगा कॉलेज का कि मार्कशीट अभी इशू नहीं करी गई हैं, तो उसके लिए तुम्हें टाइम दे देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी मेजर बच्चों को, काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, आई बिलोंग्स टू जनरल EWS एंड आई हैव EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी सेंट्रल एग्ज़ाम होंगे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, तो बेटर रहेगा, चूंकि बनवाना ही है तुम्हें, पुराना तो चल जाएगा, पुराना तुम फॉर्म फिलिंग के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट का लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे और उसका फ़ायदा तुम्हें लेना है, तो दैट मस्ट बी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। आई होप ये चीज़ पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई एम अनेबल टू अपलोड द फोटो ID एज इट सेज ह्यूमन फेस इज नॉट रिकॉग्नाइज। जब भी तुम फॉर्म भरोगे तो इस तरह की वेरियस टाइप की दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत पैनिक मत करो, आराम से टाइम लो, समय लो। तो प्लीज़ क्लियर द कैश फाइल्स एंड कुकीज़ फ्रॉम द ब्राउज़र एंड देन ट्राई टू अपलोड। इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी, तो थोड़ा सा वेट कर लो, एक दिन बाद भर लो। और जब भी फॉर्म आए तो तुरंत इमीडिएटली नहीं भरना होता है, समय लो, उसके बाद फॉर्म को भरो। तो फिर से रीस्टार्ट कर दो सिस्टम, पुरानी मेमोरी वगैरह डिलीट करके फिर से अगर फ़ोटो अपलोड करोगे तो अपलोड हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई हैव मेड द पेमेंट एंड द अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ। हाउएवर द स्टेटस इन द एप्लीकेशन शोज पेमेंट फेल्ड। तो ऑनलाइन पेमेंट यार इतना स्ट्रांग है कि अगर किसी भी एक रिलायबल प्लेटफॉर्म पे तुम पेमेंट कर रहे हो और वो फेल दिखा रहा है, तो विद इन वन वीक या 6 to 7 वर्किंग डेज में तुम्हारा पेमेंट वापस आ जाता है। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट प्लीज़ वेट फॉर 5 वर्किंग डेज, आफ्टर दैट you refresh your page and check the status. If it's still pending, please drop us a mail. और अपना बैंक अकाउंट भी चेक कर लो, हो सकता है वो पेमेंट विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज तुम्हारे पास बैंक में आ जाएगी, और नहीं आई है तो फिर तुम निमसेट में मेल कर सकते हो या पूछ सकते हो। तो पैनिक नहीं करना है, एटलीस्ट 6 to 7 डेज वेट करना है, उसके बाद फिर प्रोसीड करना है। और पैसा तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहना है, या तो निमसेट बॉडी के पास जाएगा या तुम्हारा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। माई यूनिवर्सिटी डज नॉट प्रोवाइड सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज मार्कशीट, इट गिव्स ओनली कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट, कैन आई अपलोड द सेम कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट इन ऑल 3 ईयर्स। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का। एक साथ ही एक मार्कशीट में सारे ईयर्स का आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में सेम मार्कशीट अपलोड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ईयर वाले स्लॉट में भी तुम वही सेम मार्कशीट अपलोड करोगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सेम मार्कशीट अपलोड करोगे। येस, यू कैन अपलोड द सेम सर्टिफिकेट इन ऑल प्लेसेस, वॉट एवर इज द आस्क फॉर मार्कशीट। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में वही सेम मार्कशीट अपलोड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कंप्लीशन द रजिस्ट्रेशन आई हैवंट रिसीव लॉगिन क्रेडेंशियल इन माई मेल। तो ये भी एक प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि उनको कोई मेल रिसीव नहीं हुआ निमसेट की तरफ से, तो स्पैम चेक करना है, रिफ्रेश करना है, थोड़ा सा वेट करना है, मेल आ जाता है। अगर तुमने मेल आईडी सही डाली है तो ऐसा ना हो कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना है, पेशेंस रखना है, स्पैम में चेक कर लो या थोड़ा सा वेट कर लो, और फिर भी नहीं आता है तो मेल ड्रॉप कर सकते हो तुम निमसेट को। आई डिड नॉट सेल्फ अटेस्ट
ऑन द डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट तुम्हें अपलोड करने होते हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होते हैं। काफ़ी बच्चे उसको अटेस्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ दिनों के बाद आफ्टर सम डेज एडिट विंडो ओपन करी जाती है। उस केस में तुम एडिट विंडो जब अपलोड करते हैं फिर तुम सेल्फ अटेस्ट करो और फिर री अपलोड कर दो, लेकिन करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि तुम एडिट विंडो पे भी तुम जा कर के सेल्फ अटेस्ट ना करो, तो उस केस में तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोबारा से मौका मिलता है, जो भी गलतियां करी हैं वो एडिट विंडो पे जा कर के फिर से तुम रेक्टिफाई कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो जो भी एरर्स हैं, ठीक है। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम इन माई फाइनल ईयर यूजी एंड आई हैव 1 बैकलॉग। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, एक बैकलॉग है, 2 बैकलॉग हैं, 3 बैकलॉग हैं, तो क्या हम एलिजिबल होंगे या क्या हमें एनआईटी या IIIT में एडमिशन मिलेगा? तो यस, हाउएवर यू नीड टू क्लियर ऑल द सब्जेक्ट्स। बैकलॉग, जितने भी सब्जेक्ट में तुम्हारी बैकलॉग है, काउंसलिंग के पहले वो क्लियर होनी चाहिए, काउंसलिंग के बाद नहीं। काउंसलिंग में तुम जितनी भी मार्कशीट प्रेजेंट करोगे वो क्लियर की ही होनी चाहिए। उसमें अगर बैकलॉग तुम्हें दिख रहा है, या मान लो यूनिवर्सिटी ने या कॉलेज ने, एनआईटी ने तुम्हें समय दिया और आफ्टर 3-4 मंथ तुमने मार्कशीट सबमिट करी और उसमें बैकलॉग है, तो भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो बैकलॉग तुम्हारे जुलाई 2026 या फर्दर जो स्टूडेंट हैं 2027 के, तो जुलाई 2026 में तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। या 2027 के बच्चे हैं तो उनकी 2027 जुलाई के पहले क्लियर की मार्कशीट तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। या जितनी मार्कशीट फर्स्ट और सेकेंड ईयर की सबमिट करोगे तो उसमें कोई बैकलॉग नहीं दिखना चाहिए, अदरवाइज एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप हमने कोशिश करी यहाँ पे जितने भी जनरल क्वेश्चंस हो सकते थे उसको एक जगह एक्युमुलेट करने की कोशिश करी। बाकी अगर स्टिल अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ पे श्योरली तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।